रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं गर्मियों की, तो हमारी कोशिश होती है कि हम गर्मियों में अपने मरीज़ों की, अपने पेशेंट्स को की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर से बेहतरीन कर सकें, ताकि वो गर्मियों में होने वाली जो शुगर की फ्लक्चुएशंस हैं, कभी बहुत ज़्यादा हो जाना, कभी बहुत कम हो जाना, उसको हम मेंटेन कर सकें। गर्मियों के हवाले से जब बात की जाती है तो अक्सर लोग परेशान होते हैं कि क्योंकि बड़े-बड़े दिन होते हैं गर्मियों में और भूख लगती है, क्रेविंग्स हो रही होती हैं और समझ नहीं आता कि बंदा क्या स्नैक खाए। वैसे तो हमने इवनिंग स्नैक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आज हमारा टॉपिक है इवनिंग स्नैक में मखना। लोटस सीड्स के हवाले से क्या है ये मखना और गर्मियों में ये किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और शुगर के मरीज़ों के लिए ये किस हद तक मुफीद है और कैसे इस्तेमाल किया जाए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, कुछ मुनफरिद लेकर आए हैं आपके लिए और गर्मियों के हवाले से बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं। इसको ज़रूर देखें, फॉलो करें और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि लोटस सीड्स और वो भी गर्मी में, आखिर इनका क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि अक्सर ये मखना जो है वो खाया जाता है सर्दियों में। मुख्तलिफ़ जो सर्दियों की मिठाइयाँ हैं या सर्दियों में अगर आप कोई ग्रैनुला बार बना रहे हैं या नट्स वाले जो लड्डू बनाना सिखाते हैं हम, उसमें अमूमन हम मखना का इस्तेमाल करते हैं। और मखना जो है वो गर्मियों में किस तरीके से काम आता है वो हम आपको बताएँगे। पहली बात सुन लें कि मखना चूँकि सीड है और सीड के अपने बेतहाशा फ़ायदे मौजूद हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो लोटस सीड्स होते हैं, इसका जो शुगर बढ़ाने की जो सलाहियत है वो बहुत कम होती है। इसके अंदर शुगर की मिकदार बहुत कम होती है। इसके अंदर फाइबर बहुत होता है, इसके अंदर प्रोटीन बहुत होता है। तो इसके लेने का फ़ायदा सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी क्रेविंग्स यानी कि बार-बार जो आपको भूख लगती है, उससे आप अपने आप को बचा लेंगे, उससे आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे और अगर आप खाते हैं तो इससे आपको एक फुलनेस हो जाती है और फुलनेस होने की वजह से आपको बार-बार भूख नहीं लगती है। मज़े की बात ये है कि इसके अंदर फैट की क्वांटिटी कम है, इसका कैलोरिक काउंट बहुत कम है, इसलिए वो लोग जो कि वज़न कम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिले जिससे भूख भी कंट्रोल हो जाए, वज़न भी कम हो जाए, मखना इज़ वन ऑफ द ग्रेट चॉइस कि आप जो है वो मखना को अपने डाइट में, अपने स्नैक में शामिल करें, तो ये आपको फुलनेस भी देगा, वज़न भी कंट्रोल करेगा और आपकी बार-बार की जो क्रेविंग्स हैं, उनको कंट्रोल करेगा। इसमें चूँकि फ़ैट नहीं है, तो वो लोग जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं, वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर सोडियम की मिकदार बहुत कम है, इसलिए ये बहुत अच्छा है। इसमें किडनी पेशेंट्स ख़ास तौर पे जो शुगर के साथ जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई पोटेशियम, फ़ॉस्फ़ोरस वग़ैरह मौजूद नहीं है, इसलिए ये गुर्दे के मरीज़ों के लिए भी बेतहाशा अच्छा है। वो लोग जो कि ग्लूटेन एलर्जिक हैं, टाइप 1 डायबिटिक हैं, साथ में उनको व्हीट से एलर्जी है, ग्लूटेन एलर्जी है या वो लोग जो कि सीलिएक डिज़ीज़ का शिकार हैं, मखना उन लोगों के लिए भी बेहतरीन स्नैक के तौर पे सामने आता है। सवाल ये है कि मखना को एक टाइम पे 1 कप, कहते हैं कि पूरे दिन में आप 1 कप रोस्टेड मखना का इस्तेमाल अगर करते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहता है और वो शुगर को भी कंट्रोल करता है क्योंकि ये फाइबर रिच है और आपको बार-बार की भूख से बचाता है। गर्मियों में आप इसको कैसे इस्तेमाल करें, मैंने बड़ी मज़े की रेसिपी थोड़े दिनों पहले ही देखी थी कि मखना को अगर आप मिल्क में या लो फैट मिल्क ले लें आप, मिल्क में अगर आप इसको सोक कर लें 10 मिनट के लिए और फिर आप इसको जो है उसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट भी सोक कर लें एंड देन आप इसको ब्लेंड कर लें और फिर आप ब्लेंड करने के बाद आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो ये बिल्कुल आपको आइसक्रीम का मज़ा देता है एंड दिस इज़ वेरी गुड। लोगों ने बनाया है और उसके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। तो अगर आप लोग आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो मखना जो है वो आपके क्रीम और आपके जो जो भी इंग्रेडिएंट्स आप आइसक्रीम बनाने में यूज़ करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से ये वाली आइसक्रीम बनती है मखना में, अगर आप जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं तो यही मखना अगर आप दूध में पकाते हैं और साथ में अगर आप इलायची, ड्राई फ्रूट्स और स्टीविया डाल लें तो ये एक मज़े की मखना बेस खीर बन जाती है जो कि आपकी चावल, सूजी तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से रिप्लेस कर देगी। इसके बाद आपका पास आ जाता है कि मखना जो है वो और किस तरीके से, तो गर्मियों में आप सिंपली चाय के साथ आप कोई और चीज़ ना लें, बिस्किट्स ना लें,
आपने थोड़ा-सा मखना लेना है, उसको रोस्ट करना है एंड देन यू कैन हैव इट। इसको बड़ा आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है एज़ अ स्नैक। इसके अलावा मखना को आप गर्मियों में दही में डाल के उसका रायता, उसको आप कूट लीजिए और रायते में डाल के लीजिए। तो मखना जो है इसके खाने से, अगेन मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि ये, मुझे लोग कहते हैं कि आप ऐसी चीज़ें बताती हैं, क्या शुगर का इलाज है ये? नहीं, शुगर का इलाज नहीं है। ये बेसिकली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें ऐड करनी हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उतारी हैं, ताकि हमारी ज़िंदगी में, हमारी सेहत में, हमारे जिस्म में वो चीज़ें शामिल हो सकें और हम अपने आप को दवाइयों से कम से कम इस्तेमाल करें और इसके साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर रखें, ताकि आपको एनर्जी मिले, आपको ताकत मिले, आपके जो विटामिन्स और मिनरल्स के रिसोर्सेज़ हैं वो पूरे हों और आपके पास एक अच्छे ऑप्शंस मौजूद हों कि आप कौन सी चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करके अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो बेसिकली मखना के बेतहाशा फ़ायदे हैं। अगर आपने अब तक इस्तेमाल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए बाज़ार और मखना लेकर आइए, और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मखना को एज़ अ स्नैक इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।